हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस नर्सिंग नॉलेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। आप लोगों को दिख रहा होगा नियोनेटल जॉन्डिस, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों का पीलिया रोग। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है जन्म के एक दिन बाद या जन्म के 2 घंटे बाद या दूसरे दिन तीसरे दिन आप लोग देखने को मिल जाता है अक्सर बच्चों में कि उसको पीलिया हो गया। सुनने में आता है कि उसका बच्चा पैदा हुआ उसको पीलिया हो गया। तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और वो क्यों होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्यों हो जाता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सब हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। देखिए, जॉन्डिस जो होता है एडल्ट में भी होता है और बच्चों में होता है। तो हम अभी चाइल्ड पढ़ रहे हैं, तो चाइल्ड में हम अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, नियोनेटल जॉन्डिस में बताएंगे। एडल्ट वाला जॉन्डिस जो होता है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस जॉन्डिस को पूरा मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ब्लड एक्सचेंज होता है जब हाई एक्स होता है तो ये सब प्रोसेस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हो सके तो हम 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट का कभी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। बच्चों का पीलिया रोग क्या होता है? देखिए, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन इन द टिश्यू एंड मसल्स द मेम्ब्रेन ड्यू टू द इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जब देखिए बच्चों की क्या या हमारा भी किसी का हो, ये डिफिनेशन सेम रहेगा। जब हमारा स्किन का कलर जो है नॉर्मल कलर है, ठीक है, स्किन का कलर येलो दिखाई देने लगे, टिश्यू हमारा जो है बॉडी टिश्यूज येलो दिखाई देने लगे, स्किन का जो हमसे म्यूकस जो खांसते हैं, कफ निकालते हैं, वो येलो आने लगे, आई जो है आई का एक ट्रेस जो पार्ट है वाइट वाला वो येलो दिखाई देने लगे, तो इसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि येलोइश नियोनेटल जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा स्किन का या बच्चा का स्किन का बॉडी सेल, स्किन और टिश्यू, म्यूकस मतलब कफ, ये सब बिलिरुबिन के लेवल बढ़ने की वजह से येलो दिखाई देने लगता है। उसी हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, लेवल क्या हो जाता है, बिलिरुबिन का बढ़ जाता है। इसको एक नाम देते हैं हम लोग हाइपर बिलिरुबिनेमिया। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल 0.2 से 1.2 होता है नॉर्मल लेवल एडल्ट में। ठीक है, बच्चों में लेस देन 5 होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, ध्यान दीजिए, इसका नाम देते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया। मतलब बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ता है तो उसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। अब क्यों बढ़ता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पैथोलॉजी हम लोग भी पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे क्यों बढ़ता है, आखिर उसका क्या कारण है। देखिए, इन इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल रेंज क्या होता है एडल्ट में, 2 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग बिलिरुबिन हाइपर बिलिरुबिनेमिया कह सकते हैं एडल्ट में। बच्चों में 5 से ज़्यादा हो गया तो उसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया कह सकते हैं। हाइपर बिलिरुबिन नॉर्मल रेंज तो क्या होता है, नॉर्मल रेंज होता है इसका एडल्ट में 0.2 से 1.2 ही होता है, लेकिन इसको 2 से जब ज़्यादा होता है तब उसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया का नाम देते हैं। ठीक है, बच्चों में वही 5 से ज़्यादा होता है तो क्योंकि बच्चा अभी न्यूबॉर्न है तो उसमें बिलिरुबिन का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन 5 से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए, ये है इक्टेरस। इक्टेरस क्या होता है, येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्केलरा। आँख का जो स्केलरा वाइटिश पार्ट होता है, येलोइश डिसकलरेशन हो जाता है, उसको हम लोग इक्टेरस बोलते हैं। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल जो होता है हमने अभी बताया 0.2 से 1.2 mg/dl तक होता है। जॉन्डिस इन एडल्ट में जब जॉन्डिस हम कब कहेंगे, हाइपर बिलिरुबिनेमिया कब कहेंगे, जब 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बच्चों एडल्ट में जॉन्डिस कहेंगे, उसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहेंगे। ठीक है, वही कंडीशन देखिए जॉन्डिस इन चाइल्ड में कब कहेंगे, 5 mg/dl से जब ज़्यादा हो जाएगा बिलिरुबिन का लेवल, 5 mg/dl से जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हाइपर बिलिरुबिनेमिया का नाम दे देंगे और जॉन्डिस इन चाइल्ड कह देंगे। ठीक है, तभी हम लोग ने डिफिनेशन देखा कि येलोइश डिसकलरेशन बिलिरुबिन के लेवल के बढ़ने के वजह से होता है, तो उसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन एडल्ट में 2 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। बच्चों में 5 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम जॉन्डिस कहते हैं। अब कॉजेज देखेंगे, पैथोलॉजी देखेंगे, क्या क्या कारण होता है, पैथोलॉजी क्या होता है,
किस प्रोसेस से जॉन्डिस होता है। आपने हीमोग्लोबिन सुना होगा, ब्लड के एक सेल को हम हीमोग्लोबिन HB कहते हैं, HB हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये टूटता है, आप लोगों को पता है कि ब्लड सेल का 120 दिन लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। 120 दिन बाद वो सेल डेथ करता है। जब डेथ करता है तो कहाँ करता है, स्प्लीन में करता है। कहाँ करता है, स्प्लीन में करता है, ठीक है। जब ये स्प्लीन में टूटता है तो दो भाग में टूटता है, हीम और ग्लोबिन में टूटता है, ठीक है। हीम और ग्लोबिन में टूटता है। तो हीम क्या होता है, बिलीवर्डिन। हीम से जब टूटता है तो हीम से बनता है बिलीवर्डिन। कहाँ, स्प्लीन में। स्प्लीन में जब टूटा तो हीम से बना गया क्या, वो बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जब बना तो बिलीवर्डिन रिएक्ट करता है एंजाइम से। किस एंजाइम से रिएक्ट करता है, आगे बताएंगे रहे हैं, ठीक है। ये बिलीवर्डिन जब टूटता है, हीम देखिए, एक ब्लड सेल टूटा, हीम प्लस ग्लोबिन। अब हीम क्या हुआ, हीम से निकला बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या हुआ कि वो अब क्या रहता है, अनकंजुकेटेड रहता है। क्या रहता है, बिलीवर्डिन अनकंजुकेटेड एंजाइम से रिएक्ट करके बिलीवर्डिन बनाया। अब वो क्या होता है कि अनकंजुकेटेड होता है। अब अनकंजुकेटेड स्प्लीन से आता है पोर्टल वेन के माध्यम से होते हुए कहाँ आ जाता है, लीवर में। ये आता है कहाँ, लीवर में। एक बार पूरा पैथोलॉजी समझिए, फिर दोबारा हम समझाएंगे। वो लीवर में आता है। जब लीवर में आता है, लीवर में बैठा रहता है यूडीपीजीटी। यूडीपीजीटी एक सेल होती है। यूडीपीजीटी से निकलता है ग्लूकोरोइन एंजाइम, ग्लूकोरैनिक एसिड। यूडीपीजीटी से निकलता है ग्लूकोरैनिक एसिड। और एसिड क्या करता है, अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन को कंजुकेटेड में चेंज कर देता है। बात को समझिएगा। ब्लड टूटा दो पार्ट में, हीम प्लस ग्लोबिन में। हीम से निकला बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन रिएक्ट किया एंजाइम से, एंजाइम से रिएक्ट करने के बाद बिलीरुबिन बना। और बिलीरुबिन किस चीज़ का, किस टाइप का है, अनकंजुकेटेड है। कंजुकेटेड नहीं है, फैला हुआ है, अनकंजुकेटेड है। तो बॉडी से अनकंजुकेटेड चीज़ कभी बाहर नहीं निकल सकती है। ये बिलीरुबिन जो होता है डेड पार्ट होता है ना, हीमो, जैसे कि आप एक ब्लड सेल टूट जैसे कि कोई चीज़ डेड होता है तो उसका कुछ क्या वेस्ट होता है। तो ये बिलीरुबिन क्या वेस्ट प्रोडक्ट है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से क्या करना होता है, बाहर करना होता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर करना होता है। तो बाहर करने का ही प्रोसेस है, ठीक है। ये बाहर जब वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है तो हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है। कोई चीज़ है, अब मान लीजिए कचरा घर में जमा रहे हैं, उस कचरा को बाहर नहीं निकालेंगे तो घर में कचरा बढ़ता जाएगा और घर में क्या होने लगेगा, बदबू आने लगेगा, पूरा घर कचरा कचरा हो जाएगा, आप नहीं साफ करेगा। वही कंडीशन होता है जब ब्लड टूटता है दो पार्ट में, हीम प्लस ग्लोबिन में। अब ग्लोबिन तो बाहर निकल जाता है, हीम को क्या करना होता है, प्रोसेस से पूरा निकालना होता है। अब ये होता है बिलीवर्डिन बनता है। बिलीवर्डिन क्या होता है, एंजाइम से रिएक्ट करता है, उसको बना देता है अब क्या, बिलीरुबिन होता है। वो किस टाइप का होता है, अनकंजुकेटेड होता है। अब अनकंजुकेटेड चीज़ हमारे बॉडी से कभी भी बाहर नहीं निकलती है, तो उसको पहले कंजुकेटेड में चेंज करना होता है। तो पोर्टल वेन जो होती है हमारे लीवर में पाई जाती है, लीवर से नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है, स्प्लीन को जोड़ते हुए नीचे पाई जाती है। तो वो पोर्टल वेन का आप मैप देख लीजिएगा। पोर्टल वेन जो होती है, स्प्लीन से ब्लड को लेकर, वो अनकंजुकेटेड जो बिलीरुबिन होता है उसको लेकर के कहाँ आती है, लीवर में। अब लीवर उसको क्या करता है, वो रहता है अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन। अब उसको क्या करता है लीवर, यूडीपीजीटी उसका रिएक्ट कर देता है। यूडीपीजीटी जब रिएक्ट करता है तो वहाँ से निकलता है ग्लूकोरैनिक एसिड। ग्लूकोरैनिक एसिड जब निकलता है लीवर के यूडीपीजीटी से, तो अब वो तुरंत इसको चेंज कर देता है अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड बिलीरुबिन में। जब ये कंजुकेटेड बिलीरुबिन हो जाता है तो स्टूल और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमारा स्टूल और यूरिन का जो कलर होता है येलो कलर का मेनली दिखाई देता है। तो आप लोगों को अभी पूरा पैथोलॉजी समझ में आ गया कि हमारा स्टूल से 90% निकल जाता है, 10% यूरिन से निकल जाता है। यूरिन से निकलता है, उसको बोलते हैं यूरोवेलिनोजिन, स्टेरकोवेलिनोजिन, स्टूल से निकलता है। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देते हैं। यहाँ से देखिए, एक ब्लड सेल हुआ, टूटा किस में, हीम प्लस ग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन इजीली निकल जाता है बॉडी से हमारा। अब हमारा बच गया हीम जो होता है इसमें से निकलता है। इससे क्या होता है कि होता है बिलीवर्डिन होता है, ठीक है। हीम से बनता है बिलीवर्डिन। जब कोई चीज़, जैसे कि आपके बॉडी कोई चीज़ है, कचरा हुआ, सड़ेगा तो कुछ ना कुछ दूसरा रूप धरते जाएगा, वही रूप अपना चेंज कर रहा है, बिलीवर्डिन होता है। अब एंजाइम से रिएक्ट करता है। एंजाइम से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, तुरंत बना लेता है ये बिलीरुबिन बना लिया। अब बिलीरुबिन ये क्या होता है, अनकंजुकेटेड होता है।
अनकंजुकेटेड होता है। अब अनकंजुकेटेड होता है तो अनकंजुकेटेड चीज़ बॉडी से बाहर इजीली निकलता नहीं है। इसको कंजुकेटेड करने के लिए पोर्टल वेन इसको लेकर के, कौन वेन, पोर्टल वेन कहाँ लेकर जाता है, सॉरी लीवर में ले जाता है। क्या है हमारा लीवर, यहाँ लीवर में पाया जाता है यूडीपीजीटी, यूडीपीजीटी पाया जाता है। ठीक है, लीवर में पाया जाता है यूडीपीजीटी निकालता है क्या, यूडीपीजीटी ग्लूकोरैनिक एसिड, ये निकालता है ग्लूकोरैनिक एसिड का काम क्या होता है, इस अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन को कंजुकेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देना। ये जब कंजुकेटेड हो जाता है तो हमारा इससे स्टूल से और यूरिन से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। स्टूल से 90% निकलता है, यूरिन से 10%। इसी वजह से हमारा स्टूल और यूरिन का वो कलर जो होता है येलो होता है। अब पूरा पैथोलॉजी को समझिएगा। यही कंडीशन क्या हो जाता है कि जब मान लीजिए हमारा ये वेन ब्लॉक हो जाए, ये लीवर है, लीवर से पहले ब्लॉक हो जाए तो अनकंजुकेटेड बढ़ेगा, लीवर ब्लॉक हो जाए तो लीवर चेंज नहीं करेगा तो अनकंजुकेटेड बढ़ेगा। लीवर के बाद वाली ये वेन ब्लॉक हो जाए तो कंजुकेटेड बढ़ेगा, क्योंकि लीवर तो चेंज कर दिया है तो अब कंजुकेटेड बढ़ेगा। इसी कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये वेन ब्लॉक हो जाती है, या वेन ब्लॉक होने की वजह से कंजुकेटेड या अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये स्टूल से या यूरिन से बाहर नहीं निकलता है। जब स्टूल और यूरिन से बाहर दोनों नहीं निकलेगा, बॉडी में स्टोर होने लगेगा तो बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे स्किन और आई और बॉडी क्या हो जाएगी, टिश्यूज क्या हो जाएंगे, येलो कलर के दिखाई लगेंगे, क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ने लगेगा तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। पूरा पैथोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है कि अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करता है, यूडीपीजीटी निकलता है। ये ग्लूकोरैनिक एसिड जो होता है अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में चेंज करता है। यह कहाँ से निकलता है, यूडीपीजीटी से निकलता है। अब देखिएगा, कंजुकेटेड बिलिरुबिन 2 स्टूल से निकल जाता है 90%, उसको स्टेरकोबिलिनोजेन कहते हैं, यूरोबिलिनोजेन कहते हैं। यूरिन से जो निकल जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, अनकंजुकेटेड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट किसको बोलते हैं, कंजुकेटेड, ये डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। इनडायरेक्टली मतलब कि उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यही कंडीशन होता है। ठीक है, और बिलिरुबिन का लेवल कब बढ़ता है, जब ये लीवर से डक्ट होती है। अब ये क्या होता है कि ये लीवर से क्या से निकलता है, लीवर से जाता है इंटेस्टाइन में जा करके डायरेक्ट डाइजेस्ट होते हुए भोजन को पचाते हुए यूरिन से और स्टूल से निकलता है। अब वो किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन इधर हो जाए, इधर हो जाए तो ये नहीं निकलेगा, बॉडी में बढ़ने लगेगा। इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो बॉडी में बढ़ने लगेगा। और उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। आगे पढ़ेंगे, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ जॉन्डिस में देखिए 2 टाइप के होता है, एक होता है फिजियोलॉजी, एक होता है पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी में होता है कि नॉर्मल ये होता है अपने आप ठीक हो जाता है, 24 घंटा के बाद दिखाई देता है, ये 24 घंटा के पहले दिखाई देता है। ध्यान से समझिएगा, फिजियोलॉजी अपने आप ठीक हो जाता है, 24 घंटा के बाद दिखाई देता है। इसमें कोई डिजीज कंडीशन नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है, सेल के एबनॉर्मलिटीज के वजह से थोड़ा होता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यही जो होता है पैथोलॉजिकल, किसी डिजीज की वजह से होता है, ये अपने आप ठीक नहीं होता है, इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होता है, इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। ड्यू टू नॉर्मल पैथोलॉजी रिस्क फैक्टर में क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया होता है, इंक्रीज आरबीसी ज़्यादा बढ़ा रहता है तो टूटता ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है कि बढ़ता है, लेकिन ये अपने आप ठीक हो जाता है। लाइफ स्पैम आरबीसी का कम हो जाता है, जिससे कि मान लीजिए बच्चों में लाइफ जिससे कि नॉर्मल हम लोगों में आरबीसी का स्पैम टाइम क्या होता है कि 120 होता है, हम लोगों में 120 होता है, लेकिन ये बच्चों में 80 दिन होता है। ठीक है, 60 से 180 दिन, 60 से 80 दिन लगभग मान लीजिए होता है, 80 दिन होता है। तो ज़्यादा मान लीजिए 60 दिन में ही टूटने लगे किसी बच्चा का लाइफ स्पैम आरबीसी कम हो जाता है। ज़्यादा टूटने लगेगा तो ज़्यादा वो टूटने लगेगा तो ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। लीवर इमेच्योर होगा, मान लीजिए लीवर कंजुकेटेड को अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड नहीं कर रहा है, क्योंकि इमेच्योर है, तो इस कंडीशन में भी ये हो सकता है, लेकिन ये स्वतः ठीक हो जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आर सीन 24 घंटा के आफ्टर बाद ही दिखाई देता है, 24 घंटा के बाद दिखाई देता है, क्योंकि डिजीज कंडीशन तो कोई है नहीं, तो 24 घंटा के बाद दिखाई देता है, मैक्सिमम दिखाई देता है 30 से 72 घंटा में स्वतः ठीक हो जाता है। बिलिरुबिन लेवल 15 से ज़्यादा नहीं होता है इसमें ना, क्या होता है कि 15 से ज़्यादा
नहीं होता है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। वही कंडीशन जब हम लोग देखते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के, पैथोलॉजिकल जो होता है सीरियस जॉइंटिस होता है, यह किसी डिजीज के कारण होता है, यह किसी डिजीज के कारण हो सकता है। रिस्क फैक्टर RH इनकम्पेबिलिटी जब आप लोग पढ़ेंगे, ब्लड RH इनकम्पेबिलिटी क्या होता है, सेल एबनॉर्मलिटी डिवीजन होने लगेगा, एबनॉर्मलिटी टूटने लगेगा, एबीओ इनकम्पेबिलिटी ब्लड डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट में, वही बताया ना अभी, बाइल डक्ट में अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में लीवर से पहले वाली, लीवर के बाद वाली बाइल डक्ट हुई, बाइल को लेकर इधर से जा रही है, ठीक है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लीवर इधर, अब इधर जाएगा ही नहीं, बाहर निकलेगा ही नहीं, बाहर नहीं निकलेगा तो इधर बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज होगा तो बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, तब इसको क्या करना पड़ेगा, सर्जरी से हटाना पड़ेगा। वही चीज़ कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल कॉमन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो बिलिरुबिन बाहर निकलेगा नहीं, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो जो क्या होगा, जॉइंटिस का कंडीशन होगा। अब सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा होगा, हंसिया कार का सिकल्स हो जाए, उस समय क्या होता है कि सेल डिवीजन, लाइफ स्पैन भी इसका कम हो जाता है, टूटने ज़्यादा लगेगा, टूटेगा तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, जितना तेज सेल टूटेगा उतना तेज बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा, जितना तेज बिलिरुबिन लेवल बढ़ेगा जॉइंटिस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हेमोलाइटिक डिजीज जो ब्लड डिजीज है इसमें भी होता है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस आर सीन, तुरंत दिखने को मिल जाता है, क्यों तुरंत दिखने को, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होता है ना, तुरंत ब्लड क्या हो, जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद सेल तो डिवीजन होगा ही, सेल का टूटना होगा ही, डिस्ट्रक्शन होगा ही, बिलिरुबिन बढ़ेगा ही, बिलिरुबिन बढ़ेगा, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलेगा, अब यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है या कुछ एबनॉर्मलिटीज हुई है, अब बाहर निकल नहीं रहा है तो तुरंत बढ़ेगा, तो 24 घंटा के पहले ही दिखाई दे देता है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है 24 घंटा के अंदर दिखाई दे देता है और इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो पूरा बिलिरुबिन फास्टली बढ़ता है, तो इसलिए 15 से ज़्यादा हो जाता है ना, 15 mg पर लीटर से। इसमें क्या पढ़े थे कि हम लोग 15 mg से कम होता है, इसमें 15 से ज़्यादा ही हो जाता है लगभग। रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होता है, सीरियस कंडीशन है, बच्चा के डेथ भी हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। इसमें लाइक मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होता है। एक्सचेंज ब्लड कैसे, देखिए इसका ब्लड चेंज जो होता है एक अलग प्रोसेस होता है, उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि ब्लड कैसे चेंज कराया जाता है जॉइंटिस की कंडीशन में, कैसे एक्सचेंज ब्लड होता है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है। एक्सचेंज और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत अंतर होता है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और देखिए ध्यान दीजिए कि जब बिलिरुबिन 20 से ज़्यादा हो जाए तो उसको कैरेक्टेरस बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को, मतलब आपने सुना होगा कि इतना बिलिरुबिन उसका हो गया कि ब्रेन में चला गया था, पीलिया जो है ब्रेन में चला गया था, तब पीलिया ब्रेन में चला जाता है तो बच्चा बचता नहीं है लगभग। तो वही कह रहा है कि बिलिरुबिन लेवल इन पैथोलॉजिकल में ही होता है ऐसा, क्योंकि इसको मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने टाइम से उसको ऑब्स्ट्रक्शन को हटाया नहीं, बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा, बिलिरुबिन बढ़ता जाएगा, ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। वही चीज़ है बिलिरुबिन लेवल पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में देख रहे हैं मोर देन 20 mg पर DL, 20 mg पर DL से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसको बोलेंगे कैरिनिक टेरस बोलेंगे। क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है, इसको कहते हैं ना ब्रेन में चला गया है जॉइंटिस, वो होता है 20 mg पर DL से ज़्यादा हो जाता है। इसमें DC बनने की चांस ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि डेथ की चांस ज़्यादा हो सकती है। एक चीज़ है प्री हिपैटिक हेमोलाइटिक, मतलब लीवर से पहले जो डिजीज होगा तो अनकंजुकेटेड बढ़ेगा। आपने भी बताया कि लीवर से पहले, मान लीजिए लीवर है हमारा, ये लीवर है, लीवर से पहले डिजीज होगा तो कंजुकेटेड में चेंज कौन कर रहा है, लीवर, यहीं पहले रोग हो गया, यहीं हो गया, तो ये बढ़ेगा ना, अनकंजुकेटेड बढ़ेगा, कंजुकेटेड नॉर्मल रहेगा। वही लीवर बीमार पड़ जाएगा तो भी अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड में नहीं चेंज करेगा तो अनकंजुकेटेड बढ़ेगा, कंजुकेटेड नॉर्मल रहेगा। वही पोस्ट में होगा तो ये क्या होगा कि अनकंजुकेटेड बढ़ेगा, लीवर के बाद, तो लीवर तो कंजुकेटेड में चेंज कर दिया है, पोस्ट में लीवर के बाद जो नली है वो बीमार हो रही है तो अनकंजुकेटेड नॉर्मल रहेगा, तो कंजुकेटेड बढ़ता जाएगा। कंजुकेटेड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लीवर तो बीमार नहीं है, लीवर के बाद वाला बीमार, लीवर के बाद वाला इधर वाला बीमार है, तो ये बढ़ेगा, ठीक है। असेसमेंट में क्या क्या हम लोग करेंगे जब ऐसा होगा, येलोइश स्किन कलर देखने को हमको मिलेगा, पुअर फीडिंग दिखेगा, फटीग दिखेगा, इक्टेरस मतलब आँख के जो स्केलरा उजला वाला पार्ट है पूरा येलो दिखाई देगा। बिलिरुबिन 20 mg पर DL क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको जब 20 से ज़्यादा हो जाता है उसको हम कैरिनिक टेरस के नाम से जानते हैं, और उसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर देता है, ठीक है। ये हमने यहाँ लिखा है वही चीज़ जो अभी पीछे हमने नोट्स में लिखा था, ठीक है। और देखिए बिलिरुबिन इंडियस न्यूरोलॉजिकल डैमेज,
क्या करता है कि बिलिरुबिन जब लेवल हाँ बताया अभी कि मैंने ब्रेन में चला जाता है, जब पीलिया ब्रेन में चला जाता है तो वही चीज़ की इंडिजेंस और न्यूरोलॉजिकल डैमेज न्यूरॉन्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। वो एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप के हो जाता है। एक एक्यूट डैमेज रहेगा तो सीजर आएगा, लेथार्जी होगा, ऑब्स्मेटिक पोजिशन होगा, विजिंग क्राई होगा, ठीक है। तो अब वो क्रोनिक हो जाएगा तो डायलाइज्ड टू डेवलपमेंट और माइलस्टोन होगा। डेवलपमेंट और माइलस्टोन मतलब समझ ही रहे हैं कि आप लोग को माइलस्टोन क्या होता है कि वो बच्चा में अब एक ऐसा एबनॉर्मलिटी हो जाएगा कि माइलस्टोन देखने को मिल सकता है। ये हो गया मेरा कॉर्निक और ये हो गया एक्यूट। अब देखते हैं डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस क्या कराते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में ही आपको आई देखने के बाद पता चल जाता है कि इसको जॉइंटिस है कि नहीं। अब इसके बाद एग्राम एक टेलमस के होता है, एक कर्मर्स रूल्स होता है। कर्मर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि फेस में जब जॉइंटिस फेस में पीला पीला दिखाई दे तो 4 से 6 मान लेंगे, अंजाद है ये कि ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब कि एक ये कर्मर्स ने रूल दिया था कि अगर फेस पूरा येलो दिखाई दे तो उसको 4 से 6 mg/dl मान सकते हैं बिलिरुबिन के लेवल। चेस्ट और अपर एब्डोमेन दिखाई दे और फेस से नीचे अब आते जाएंगे तो इसको 6 से 8 मानेंगे। लोअर एब्डोमेन और थाई दिखाई दे रहे, लोअर एब्डोमेन और थाई, तब उसको 8 से 12 मानेंगे। और नी घुटना दिखाई देने लगे, एंकल दिखाई देने लगे, पूरा लेग नी लोअर फुट दिखाई देने लगे, पूरा पैर दिखाई देंगे तो 12 से 14। सोल दिखाई देने लगे, मतलब दोनों ये सोल हाथ का ये वाला पाम और पैर का भी, तो उसको 14 से ज़्यादा मान लेंगे। ये कर्मर्स ने कहा था, ये दिया था रूल, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट पता लगाने के लिए कितना mg/dl है उसको हम लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीरम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट कराएंगे, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बिलिरुबिन का क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन लेवल। ये आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ द जॉइंटिस, तो सीरम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट कराएंगे तभी हम लोग कंफर्म है। तो ये अनुमान विधि है ना, किसी ने कहाँ देखा क्या देखा, तो अनुमान विधि है, लेकिन इस पे हम लोग कंफर्म डायग्नोसिस करेंगे। चलिए अब मैनेजमेंट और ब्लड एक्सचेंज कैसे किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, एक्सचेंज कैसे किया जाता है, वो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक कि आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। हम 2 को तुरंत अपडेट कर रहे हैं अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।